काउंटिंग से पहले क्या ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के काम में लगे अधिकारियों को टाइट कर दिया है? क्या काउंटिंग में वो अब नहीं होने वाला है जिसका डर टीएमसी के विपक्ष के तमाम नेताओं को रहता है? दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये बंगाल के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, मैं किसी भी पत्रकार को ऐसे कोड नहीं करता हूं। एनके डिजिटल के संपादक प्रवीर विश्वास, जो कि न केवल बंगाल की पॉलिटिक्स पर बहुत ही गहरी पैठ रखते हैं, नजर रखते हैं, पूरा चुनाव को आज से नहीं 1 साल से कवर करते हैं बंगाल में रहकर। बल्कि दोस्तों, विश्वास साहब के एनके डिजिटल जो न्यूज चैनल है, उसके एग्जिट पोल भी पूर्व में काफी हद तक सही रहा है। प्रवीर विश्वास ने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला दावा किया है। दोस्तों, एनके डिजिटल का यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। लेकिन आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में जब भी काउंटिंग होती है, आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से चलन शुरू हो गया है, हर जगह एक तरह की शिकायतें आती हैं। कहीं काउंटिंग सेंटर में लाइट चली गई, कहीं काउंटिंग स्लो हो रही है, कहीं किसी अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं। हर राजनीतिक दल, अमूमन विपक्ष, इस तरह के आरोप लगाता है। नॉन बीजेपी जो भी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, उसको इस तरह की शिकायतें होती हैं। लेकिन यहां कुछ अलग हो गया है दोस्तों। प्रवीर विश्वास, जो कि एनके डिजिटल यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल 5 लाख से ऊपर इसका सब्सक्राइबर बेस है और बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, बंगाल चुनाव को बहुत ही करीब से, दिल्ली के पत्रकार हैं उनसे भी करीब से समझने वाले एनके डिजिटल के संपादक प्रवीर विश्वास ने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, इस वीडियो में प्रवीर विश्वास ने बंगाली में बोला है, जितनी बंगाली मुझे समझ में आती है और जितना मैं लोगों की मदद लेकर प्रवीर विश्वास, जो कि एनके डिजिटल के संपादक हैं, उनकी बात समझ पाया हूं, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रवीर विश्वास, जो कि एनके डिजिटल के संपादक हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है अपने वीडियो में। बीजेपी का चुनाव आयोग पर प्रेशर था, लेकिन अब अधिकारियों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए समझौते की कोशिश करनी शुरू कर दी है। दिल्ली से जो ऑब्जर्वर आए हैं, उनका काम केवल निरीक्षण करना होगा, वो नतीजे नहीं बदल सकते। कुल मिलाकर के संदेश यही है कि वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता कोई भी। दोस्तों, वोटिंग प्रक्रिया को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, लगातार विपक्ष के कोई भी पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, उसकी शिकायतें रहती हैं। लेकिन प्रवीर विश्वास ये कह रहे हैं कि वोटिंग प्रक्रिया को किसी भी तरह से कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि टीएमसी ने चुनाव आयोग के काम में लगे अधिकारियों को क्लियर मैसेज दे दिया कि आप बाहर से आए हैं ऑब्जर्वर के तौर पर, आपको केवल ऑब्जर्व करना है, किसी भी तरह से आप मतगणना को प्रभावित नहीं कर सकते। हालांकि ये दावा एनके डिजिटल का है, प्रवीर विश्वास का है, ये वो कह रहे हैं। हम तो यही मानते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ही काउंटिंग करवाता है, चुनाव आयोग ही काउंटिंग करवाता है, वो गलत कैसे हो सकता है? और उस काउंटिंग को देश मानता है, तभी सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, बदलती हैं, रिपीट होती हैं। भाई, हम उस प्रक्रिया पर चल रहे हैं ना, अभी तक तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब प्रवीर विश्वास कह रहे हैं कि ठीक मतगणना से पहले ममता बनर्जी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि काउंटिंग में लगे, खास तौर पर बाहर से आए ऑब्जर्वर, उनसे कि आप बाहर से आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो कीजिए, किसी भी तरह से काउंटिंग को प्रभावित ना करें। नहीं कर सकते आप। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं उनके हवाले से। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रवीर विश्वास जो वो पत्रकार हैं जिन्होंने पूर्व में बहुत कुछ दावे किए एग्जिट पोल को लेकर के। बंगाल में एग्जिट पोल हमेशा गलत रहते हैं। बंगाल के लोग और ममता बनर्जी एग्जिट पोल वालों को छकाते हैं। जैसे बंगाल के जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, 2021 का भी, 2024 का लोकसभा चुनाव लेकर भी हमेशा गलत तो है। लेकिन एनके डिजिटल ने जो एग्जिट पोल किए हैं वो बहुत करीब रहे नतीजों से। जैसे दोस्तों, 2021 में एनके डिजिटल ने दावा किया था कि टीएमसी को 194 सीटें आएंगी, बीजेपी को 73 सीटें आएंगी, लेफ्ट और अदर को इन्होंने 22 सीटें दी थी, जबकि जो नतीजा है बहुत करीब रहा। बीजेपी को इन्होंने 73 सीटें दी थी अपने एग्जिट पोल में और बीजेपी को एग्जैक्ट 77 आई। मतलब सोचिए कितना कम फर्क है। टीएमसी को इन्होंने 194 सीटें दी थी, हालांकि टीएमसी 200 प्लस गई थी, लेकिन इन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई थी अपने एग्जिट पोल में। और इनका एग्जिट पोल तमाम दिल्ली वाले जो एग्जिट पोल थे उनसे बिल्कुल सही साबित हुआ।
दोस्तों इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी दिल्ली वालों ने, जो यहां से पोलिस्टर जाते हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्यादा सीटें दी थी लोकसभा चुनाव में और टीएमसी को कम। लेकिन इन्होंने अपने एग्जिट पोल में टीएमसी को 27 सीटें दी थी और बीजेपी को 12 सीटें दी थी। और ये भी इनका आंकड़ा बहुत हद तक सही साबित हुआ, क्योंकि 27 नहीं 29 सीटें टीएमसी को और बीजेपी की भी सीटें जो जीती थी वो सीटें भी टीएमसी ने छीन ली थी। तो लोकसभा चुनाव में भी और पूर्व के विधानसभा चुनाव में भी एनके डिजिटल और प्रवीर विश्वास का जो एग्जिट पोल था, जो आकलन था, वो जो नतीजे आए उनसे करीब, बहुत ज्यादा करीब था। कम से कम दिल्ली वाले पोलिस्टर जो होते हैं उनसे बहुत करीब था। इसलिए दोस्तों इस तरह के पत्रकारों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर कैसे वो आकलन करते हैं। इसलिए दोस्तों आप प्रवीर विश्वास अगर ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के काम में लगे अधिकारियों को क्लियर मैसेज दे दिया है ममता बनर्जी ने, तो जाहिर तौर पर इसको कम से कम हमें नोटिस में तो लेना ही चाहिए। अच्छा, एनके डिजिटल एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। दोस्तों प्रवीर विश्वास ने उस डिबेट में कहा कि जो दिल्ली के पोलिस्टर होते हैं ये बस हाईवे पकड़ते हैं, वही लोगों से बात करते हैं, काम खत्म। गांव देहात के आदमी तक ये पहुंचता ही नहीं, क्योंकि गांव देहात के आदमी की भाषा ही नहीं समझते। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, गांव देहात में बंगाल में भाषा की बहुत बड़ी समस्या थी। आप जानते हैं दोस्तों, मेरा काम केवल बड़े बड़े शहरों को कवर करना नहीं था, मेरी कोशिश थी मैं बिल्कुल रिमोट एरिया में जाऊं। इसलिए मैं बांग्लादेश की सीमा से करीब 4-5 किलोमीटर दूर एक गांव तक था जिसका नाम तिहट्टा था। दोस्तों वहां जाकर भी मैंने पब्लिक ओपिनियन किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि केवल कोलकाता के आसपास ही ना घुसूं। मैंने भी ये समस्या फेस की थी कि बंगाली की बहुत बड़ी समस्या है। बंगाली बोलना तो दूर, वो लोग बंगाली समझते भी नहीं है और वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है समझने में या बोलने में। मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां इनफैक्ट आपको जो पोस्टर दिखाई देंगे दुकानों के ऊपर, जो बैनर दिखेंगे दुकानों के नाम, वे सब बंगाली में, टोटल बंगाली में। वहां के नंबर जो है वो भी बंगाली में है, हिंदी नंबर भी यूज नहीं करते वो लोग। तो वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या लैंग्वेज की है। तो ये प्रवीर विश्वास ने कहा है कि जितने भी पोलिस्टर बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हाईवे पकड़ा है, ये गांव देहात में गए नहीं। और इस बार भी प्रवीर विश्वास ने जो एग्जिट पोल किया है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। प्रवीर विश्वास ने इस बार भी 222 से 230 सीटें दी हैं टीएमसी को, मतलब पिछली बार से ज्यादा, और बीजेपी को 52 से 58, पिछली बार से कम। अब देखना होगा इस बार का इनका एग्जिट पोल क्या जो एग्जैक्ट नतीजे आते हैं उसके भी वैसे ही करीब रहता है या नहीं रहता है, या फिर इस बार ये गलत साबित हो जाता है। ये तो खैर 24 घंटे बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन एक बात समझ में आती है दोस्तों कि जो स्थानीय पत्रकार हैं वो जो बातें बता रहे हैं स्थानीय लेवल पर, बहुत सी चीजें हैं जो हो रही है। अब देखिए ममता बनर्जी का स्ट्रांग रूम के बाहर कुर्सी पर ऐसे बैठ जाना रात को 12 बजे, ये कोई छोटी बात नहीं है। ममता बनर्जी रात को 12 बजे से 4 बजे तक स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी रही, अपने नेताओं को ताकीद करती रही कि किसी भी हाल में काउंटिंग सेंटर से पहले स्ट्रांग रूम नहीं छोड़ना है। कोई छोटी बात नहीं है, ये बताता है कि एक नेता जमीन पर किस तरह से लड़ाई लड़ सकता है, इस लेवल की लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये अपने आप में एक सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़ा होता है भाई, कि चुनाव आयोग ने इतने कड़े इंतजाम किए थे, इतने ऑब्जर्वर बाहर से बुलाए, इतनी सीआईएसएफ, और उसके बावजूद भी आपको फालता विधानसभा में चुनाव दोबारा करवाने ही पड़े। ये किसका फेलियर है? लेकिन काउंटिंग से पहले स्थानीय लेवल के पत्रकारों का इस तरह का दावा कि चुनाव आयोग के काम में लगे अधिकारियों को क्लियर मैसेज ममता बनर्जी के द्वारा दिया गया है कि मतगणना किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।